हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है तथा कर्म योग अपनाने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभदायक है। कर्म संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग और कर्म योग अर्थात भक्ति पूर्वक अपना कर्म करना, दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग ही श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी न तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्तियों के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य योग अर्थात कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग अर्थात भक्ति से कर्म करना को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे जानते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग का अनुसरण करने से दोनों के परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है, वही पद भक्ति पूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं, वे वास्तव में समस्त भूतों अर्थात पदार्थों को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग अर्थात कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है। किंतु जो कर्म योग में निपुण है, वह शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वे सभी प्राणियों में आत्मा के निश्चित स्वरूप को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म में कभी नहीं उलझते। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित है, वह समझता है कि वास्तव में वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा। भले ही वह देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है या सांस लेता है। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, यहां तक कि आंखें खोलते और बंद करते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ये शारीरिक इंद्रियां ही अपने इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं। जो व्यक्ति सभी कर्मों को ब्रह्म अर्थात परमात्मा को अर्पित करके और सभी प्रकार की आसक्तियों अर्थात कर्म फलों को त्याग कर कर्म करते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके मात्र आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्म योगी समस्त कर्मों के फल ब्रह्म को अर्पित करके शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं, वे कर्म फलों में आसक्त होने के कारण उन्हीं में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का संन्यास अर्थात त्याग कर चुका है, वह आत्म संयमी होकर सुखपूर्वक रहता है। वह 9 द्वारों वाले इस शरीर में रहते हुए भी न कोई कर्म करता है और न ही किसी से करवाता है। परमात्मा न तो किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न कर्मों का निर्माण करता है और न ही कर्मों के फल के साथ किसी का संबंध जोड़ता है। यह सब स्वभाव अर्थात प्रकृति के कारण होता है। परमात्मा न तो किसी के पाप का ग्रहण करता है और न ही किसी के पुण्य का। जीवों का ज्ञान अज्ञान के आवरण से ढका रहता है, इसीलिए वे भ्रमित हो जाते हैं। जिनकी आत्मा का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो चुका है, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य की तरह सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि, आत्मा और निष्ठा उसी अर्थात ब्रह्म में स्थिर है और जो उसी को अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे ज्ञान से अपने सभी पापों को नष्ट कर अपुनरावृत्ति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, वे दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा एक चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। जिनके मन साम्य अर्थात समानता में स्थिर हो चुके हैं, उन्होंने इसी जीवन में इस भौतिक संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समान है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित होते हैं। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु प्राप्त कर चिंतित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह ब्रह्म ज्ञान में स्थित होता है। जो व्यक्ति बाहरी इंद्रिय स्पर्शों से अप्रभावित होता है
और अपनी आत्मा में जो ब्रह्म सुख है उसे अनुभव करता है, वह ब्रह्म योग में स्थिर रहता है और अक्षय अर्थात अनंत सुख का अनुभव करता है। जो भोग इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न होते हैं वे दुख के स्रोत होते हैं। इन संवेदी भोगों अर्थात सुखों का प्रारंभ और अंत होता है। हे कौन्तेय, ज्ञानी व्यक्ति ऐसे क्षणिक भोगों में नहीं रमते। वे योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो चुके हैं। केवल वही सच्चा योगी और सुखी होता है। जो व्यक्ति सदैव अंदर ही अंदर सुखी होता है, जो अपने भीतर आनंद और प्रकाश का अनुभव करता है, वही योगी ब्रह्म के निर्वाण अर्थात अद्वितीय अवस्था को प्राप्त करता है और ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। जो ऋषि या साधक अपने पापों से मुक्त होते हैं, जिनकी आत्मा द्वैध अर्थात भेद या विरोध से मुक्त हो चुकी है और जो सभी जीवों के हित में रत होते हैं, वे ब्रह्म के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने स्वयं को इच्छाओं और क्रोध से मुक्त कर दिया है, जो आत्मा के स्वभाव को जानने वाले हैं और जिनके मन स्थिर और संयमित हैं, उनके चारों ओर ब्रह्म का निर्वाण अर्थात अद्वितीय स्थिति व्याप्त रहती है। स्पर्शों को त्याग कर, बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटाकर और आंखों को भ्रकुटियों अर्थात भौं के बीच स्थिर कर, प्राण और आपान अर्थात भीतर और बाहर जाती सांसों को समान स्थिति में रखकर नासिका के भीतर चलने वाली इन श्वासों को नियंत्रित करो। जिनका मन, इंद्रियां और बुद्धि पूरी तरह से नियंत्रित हैं, जो मुनि मोक्ष की ओर अग्रसर है और जिसकी इच्छाएं, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र मानता है, वह शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार कर्म संन्यास योग के रहस्य समझाते हैं। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।